Hello student, welcome to this video. This video is useful for CBSE board and NCERT English medium board type of student, and this is for class 12th, and chapter is your application of derivative. Okay, and this is lecture first, and we have targeting your board exam of 2026, and this is special for only board exam. तो जो भी स्टूडेंट हैं बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आपके एप्लीकेशन डेरिवेटिव से सारे आपके इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, और हायर तक आपको उठाएंगे जो भी आपके पीआईक्यू पूछे गए। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका, द इंटरवल ऑन व्हिच द फंक्शन दिस इज डिक्रीजिंग, किस फंक्शन में आपका ये डिक्रीजिंग है। तो आपको मालूम होना चाहिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, और नहीं है तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखना, जैसे हम लोग बोलते हैं कोई फंक्शन एफ दिया जाए, इसको बोलते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। किसी इंटरवल मान लीजिए ए कॉमा बी की बात हो रही, जनरल टर्म के लिए बता रहा हूँ। तो अगर स्टूडेंट इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए टू बी के लिए, जो भी एक्स यहाँ पर लें, इस इंटरवल से कोई भी अगर वैल्यू उठाएं, सबके लिए अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही हो तो हम लोग बोलते हैं फंक्शन हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर हमारे पास एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के लिए, किसी फॉर ऑल या किसी भी एक वैल्यू के लिए आपको भी मिल गया कि लेस देन 0 हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग है। ओके, ये तो बात हुई आपकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की फर्स्ट डेरिवेटिव से। ये ध्यान रखना कि इब्बी वैल्यू के लिए होना चाहिए, जो भी इस इंटरवल में वैल्यू हो सबके लिए आपका फंक्शन 0 से बड़ा हो तो इंक्रीजिंग होता है, लेकिन किसी वैल्यू के लिए भी आपका 0 से लेस नहीं हो रहा तो उस केस में आप लोग नहीं बोलोगे कि ये क्लोज इंटरवल ए से बी के लिए इंक्रीजिंग है। ओके, ये बात हो गई क्लियर आपकी। अब हमें इसी बेस पे चेक करना है किस इंटरवल के लिए फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग है, किसके लिए आपका है डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले काम क्या होगा, हमको इसको डेरिवेट करना होगा ना, और उस इंटरवल की वैल्यू क्या मिलेगी। अभी यहाँ सारा कुछ क्लियर हो जाए। देखो आपको फंक्शन क्या देगा, एफ एक्स गिवन दैट है यू हैव टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 12x और -1 दिए। तो पूछ क्या रहे हैं, द इंटरवल ऑन व्हिच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। हमें स्टूडेंट क्या निकालना है, डिक्रीजिंग है किस पॉइंट के लिए। तो सबसे पहले इसका डेरिवेट फाइंड करते हैं, एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव। तो एक्स क्यूब 2 तो आपको कांस्टेंट है, एक्स क्यूब डेरिवेटिव कितना आता है 3 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर स्टूडेंट 9 इंटू 2 इंटू एक्स हो जाएगा क्लियर, और 12x का 12 कांस्टेंट एक्स का 1 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। मीन्स आपका डेरिवेटिव क्या मिला, एफ डैश एक्स बराबर 6x स्क्वायर ये तो जाएगा और प्लस 9 टू जा 18x और प्लस 12 ये मिल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका स्टूडेंट हम लोग फैक्टर फाइंड करते हैं। इसका क्या करते हैं, फैक्टर फाइंड करते हैं। इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 6 ले सकते हैं बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस 6 3 जा आपका 18x और प्लस 6 2 जा 12, तो यहाँ आपका 2 आ गया। तो ये कौन सा फैक्टर बनेगा, मतलब आपको मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन पे 3 आना चाहिए, तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2x प्लस एक्स और प्लस 2। इन दोनों से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, x, तो x प्लस जो आपका 2 मिलेगा और यहाँ से प्लस 1 ले लो कॉमन, तो x प्लस 2 मिल रहा है। मीन्स आपको क्या बचा यहाँ पर आपको मिला एफ डैश एक्स इक्वल टू 6, और इस पूरे ब्रैकेट से क्या होगा कॉमन, इन दोनों से x प्लस 2 लोगे बाहर तो यहाँ x प्लस 2 और यहाँ से x प्लस 1 हो रहा है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे बताओ कि यहाँ देखना है हमें देखना है डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग अभी हमने बताया कोई क्या होता है, एफ डैश एक्स आपका अगर लेस देन 0 हो जाए तो हम लोग बोलते हैं फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग है एट दैट पॉइंट या फिर उस इंटरवल के लिए। तो जैसे अगर स्टूडेंट हम लोग एफ डैश एक्स यहाँ से पुट करते हैं 0,
ठीक है, और पॉइंट के लिए। तो ये 6 तो पहुँच गए तो 0 होगा नहीं, तो 0 1 2 हो गए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x + 2 बराबर 0 एक बार, तो x पावर मिल गया आपका -2, और यहाँ से क्या मिला, x + 1 बराबर 0 रखने पर ये मिल रहा है आपका -1। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रही है, -2 से लेकर आपका -1 तक। तो अगर इसको हम लोग नंबर लाइन पे ड्रा करें, तो यहाँ पर आपकी नंबर लाइन पर ये मान लीजिए अभी कोई नंबर लाइन है, ठीक है। तो ड्रा कैसे होगा ये, यहाँ मान लीजिए स्टूडेंट आपका कहीं 0 है, यहाँ कहीं आपका -1 है, और यहाँ कहीं -2 है। तो ऐसे दोनों हम लोग लेते हैं स्पेस सेम टाइप में, यहाँ कहीं -1, यहाँ कहीं -2, यहाँ कहीं -3, इस तरह ये बढ़ रहा है। और यहाँ कहीं आपका 1 है, यहाँ कहीं आपका 2 है। तो जो x वैल्यू -2 और 1 की भी इलाज कर रही है, मतलब -2 कहाँ है, ये इंटरवल आप यहाँ से लेकर -1 तक पर, ठीक है। अगर इनके बीच आप कोई भी वैल्यू लेते हैं, ध्यान से देखना, अगर हम लोग यहाँ पे क्या ले लें, x वैल्यू कर दें -2 स्टूडेंट यहाँ पर, तो -2 + 2 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मिलेगा आपको। अगर हम ले लें कि इफ x पावर उठा लें -2, तो हमारे पास क्या हो रहा है, f' जो भी है आपका ये 0 के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। और इनके बीच कोई वैल्यू लगे तो जैसे यहाँ कर दो, अप्रॉक्सीमेट आपने कर दिया, मान लीजिए कि कौन सी वैल्यू ले लिया आपने, अगर उठा लिया मान लीजिए -2 लेना है, तो हम लोग यहाँ पे ले लें 1.5 ले लें, माइनस में 1.5 ले लें, नेगेटिव तो कहीं हमारे पास यहाँ लाइज करेगा 1.5, तो 1.5 स्टूडेंट ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो -1.5 ये पॉजिटिव, बट यहाँ -1.5 + 1 ये आपको देगा नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि ये बड़ी है 1.5, तो ये नेगेटिव हो जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि एट इफ x को हम लोग लेते हैं -1.5, तो f' जो भी आ रहा है हमारे पास आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ से क्या मिल रहा है कि f' इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कहाँ क्लोज इंटरवल -2 और -1 के लिए। अगर 1 रखोगे तो -1 + 1 0, अगेन 0 हो जाएगा, तो इन दोनों पे 0, बस इन दोनों पे लेस देन है, तो इसका मतलब क्या होगा, इज डिक्रीजिंग होगा, इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट किसके लिए हो रहा है आपका, -2 से -1 के लिए फंक्शन आप क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। इस तरह से आपको चेक करना होता है कि पॉजिटिव कैसे है, नेगेटिव कैसे है, और साथ में आपको थ्योरम जो डिफिनीशन है इंक्रीजिंग उसको यूज माइंड में रखना पड़ता है। पहले मैंने क्या कहा, मैंने इसको डेरिवेट किया, ये फंक्शन मिला, यहाँ से हमने फैक्टर निकाला, फैक्टर निकालने के बाद हमने इसको 0 अकॉर्डिंग पुट किया, तो हमें x वैल्यू मिली, और उसको हमने नंबर लाइन पे चेक किया। तो यहाँ से देखा कि -2 -1 के लिए फंक्शन आपकी हर बार 0 दे रहा है वैल्यू, और लेस देन दे रहा है 0 से, इसलिए फंक्शन हमारे पास ये जो आपका बी ऑप्शन है -2 से -1 आपका हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। और 9 किलो तो आप लोग बैक करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं आप सेम नेक्स्ट टाइप पे हम लोग लेते हैं क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपके लिए हेल्पफुल ही है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपका कि द एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ चेंज एट विच वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर। मतलब कुछ समझे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन बनाना रहता है, फिर आपको करना होता है सॉल्व। क्या दिया गया, द एज ऑफ ए वेरिएबल, एज मतलब क्या होता है, जो आपकी साइड है, वेरिएबल कौन की एजेस बढ़ रही है, इज इंक्रीजिंग बढ़ रही है, एट द रेट ऑफ, इस रेट से वो बढ़ रही है, ठीक है। देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज एट विच वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर। जब लेंथ, एज की लेंथ कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो, तो जो है आपकी वॉल्यूम का रेट, फाइंड द रेट ऑफ वॉल्यूम, रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है कितना होगा। तो
मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू मान लेते हैं कि हमारे पास कितना है, कोई जनरल पॉइंट x मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट को मान लेते हैं कि लेट एट एनी टाइम एट एनी टाइम t वैल्यूम ऑफ क्यूब, वैसे एग्जाम हाल में लिखना है तभी आपको फुल फॉर्म मिलने वाले हैं। वैल्यूम ऑफ क्यूब इज एक्स क्यूब, वैल्यूम को b से दिखा सकते हैं, वैल्यूम b बराबर आपका एक्स क्यूब हो गया। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर, और हमें क्या दिया है, द रेट इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका रेट ऑफ चेंज कितना हो जाएगा, डी बाई आप लोग करते हो डी टी। पहले इसका रेट निकालोगे, वैल्यूम का टी के रेस्पेक्ट में चेंज करोगे, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, डी एक्स क्यूब बाई स्टूडेंट टी टी मिलेगा, डी एक्स क्यूब बाई डी टी मिलेगा। और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा आपका, 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये तो फंक्शन हो गया, मतलब आपको यहाँ से क्या मिला, टाइम रेस्पेक्ट चेंज किया तो डी बाई डी टी आपको मिल रहा है ये 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब लेकिन देखो यहाँ पे कुछ दिया गया है, क्या दिया है, द वैल्यूम द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एजेस, मतलब डी एक्स बाई डी टी वैल्यू कितनी है आपकी स्टूडेंट, 3 ये दी गई है। तो हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी, दिस बिकम 3x² इंटू स्टूडेंट यहाँ पे 3 मतलब आपका हो गया 9x²। इस स्पीड से जो है आपका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है। लेट एट टाइम टी वैल्यूम ऑफ क्यूब इज एक्स क्यूब, मतलब यहाँ पर जहाँ वेयर एक्स क्या स्टूडेंट आपका, वेयर एक्स इज लेंथ ऑफ एजेस है, लेंथ ऑफ साइड बोलो या एजेस बोलो, कुछ आप लोग बोल सकते हो, एजेस है, ठीक है। तो हमें निकालना था कि जब हमारे पास क्या हो, इसकी व्हेन लेंथ ऑफ एज 10 सेंटीमीटर हो तो कितना इसकी जो है वैल्यू आएगी। तो नाउ एट x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जब हमारे पास लेंथ कितनी हो आपको 10 सेंटीमीटर हो, तो वैल्यूम कितना होगा बताना है आपका, डी वी बाई डी टी एट x इक्वल टू 10 कितना हो जाएगा, 9 इंटू ये तो मिला फंक्शन आपको x, जहाँ x से वहाँ 10 का करोगे स्क्वायर तो यहाँ मिलेगा 9 इंटू 100 और विच इक्वल टू आपको 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम है आपका क्यूब का वह किस रेट से चेंज हो रहा है, 900 सेंटीमीटर पर क्यूब से चेंज हो रहा है। तो ये आपका फाइनल आंसर। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कैसे किया। देखो यहाँ पे बोले थे कि एज ऑफ द एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ दिस, तो हमने माना कि एट ए टाइम टी पर जिसकी एज की लेंथ एक्स है तो वैल्यूम ऑफ क्यूब हो रहा है एक्स क्यूब, फिर हमने इसको डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें ये मिला जहाँ डी एक्स बाई डी टी आपको 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया है, ये वैल्यू होगी तो आपको 9² हो गया। आप कह रहे हैं कि फाइंड करो रेट ऑफ चेंज जब एज आपकी 10 सेंटीमीटर हो, तो आपने एक्स का स्थान पर 10 रख दिया, आपका ये 900 आ गया। आई होप कि बात क्लियर हो गई आप लोग, कमेंट करके बताइएगा। आप दूसरी बात है कि अगर आप लोग स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सारे आपके स्टूडेंट हैं बोर्ड के ही रिलेटेड, और जो भी उनको डाउट होता है वो लोग पोस्ट करके पूछ सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके, तो और जो भी आपको वीडियो अपलोड होती है बोर्ड से रिलेटेड आपको तो नोटिफिकेशन मिल जाता है यहाँ पर भी और यूट्यूब से भी मिल जाएगा। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं वो लोग सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपलोड करें आपको तुरंत वीडियो मिलती रहे और हेल्पफुल भी रहेगा आपके लिए ही। ओके, अब
आपको देखो सेम पैटर्न में हमने लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स लॉग ई वी एस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to इन्फिनाइट। यहाँ पे क्या आपको इंटरवल दे रखे हैं, आपको इंटरवल निकालना नहीं है। ओके यहाँ पे क्या आपको प्रूफ करना है, जो लॉग ई वी एस एक्स है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन द इंटरवल 0 to इन्फिनाइट में। तो पहले बात आप लोग यहाँ फंक्शन लिखो, एफ एक्स दिया गया स्टूडेंट आपको, लॉग ई वी एस एक्स दिया गया है। तो हमने क्या बताया कि अगर आपका एफ डैश एक्स जो है ये ग्रेटर देन 0 हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के लिए, तो फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो अगर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स तो लास्ट डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x होता है। ओके, अब स्टूडेंट 1/x का ग्राफ कैसे बनता है, आप लोग ग्राफ से भी दे सकते हो। इसका ग्राफ जो बनता है ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया स्टूडेंट वाई एक्सिस। तो जैसे जैसे आप लोग एक्स को बढ़ाते जाओगे ये ग्राफ आपका समथिंग कुछ ऐसे ही बढ़ता है। ठीक है, ओपन टो लिखा ना तो आप लोग 0 ले सकते हो, ना ही यहाँ पे इन्फिनाइट ले सकते हो, तो समथिंग 0 पॉइंट कुछ आएगा ना। तो वही आपका ग्राफ जो है ये इस तरह से बनता है। इसका ग्राफ है आपका लॉग ई वेस एक्स का ग्राफ है। ओके, लॉग ई वेस एक्स के ग्राफ है आपका। तो यहाँ देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट के लिए आप लोग जैसे 0 से इन्फिनाइट जो भी आप लोग एक्स उठाओगे फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to इन्फिनाइट, ये फंक्शन आपका पॉजिटिव रहने वाला है। दैट इज कि एफ डैश एक्स स्टूडेंट आप क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। ओके, फॉर ऑल एक्स के लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। एक तो मेथड ये हुआ आपका प्रूव करने को कि आपने देखा ग्राफ देखा कि यहाँ आप बोल सकते हो सिंस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू दिस के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 देयरफॉर आपका फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। अब ये फिर एक और डिफिनेशन है इसको दिखाने के लिए आपको बताएं तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड मेथड है कि अगर स्टूडेंट मान लें यहाँ पर हमने मान लेते हैं कि लेट x1 कामा y1 कोई दो पॉइंट जिस भी इंटरवल में आपको बोला जाए दिखाने के लिए 0 से इन्फिनाइट बोले हैं तो हमने यहाँ मान लिया और इसको इस तरह माना कि सच दैट जो है आपका x1 की जो वैल्यू है वो लेस देन है x2 से। ठीक है, तो आप दिखा दो जो फंक्शन हो रहा है एफ ऑफ x1 वो भी लेस देन एफ ऑफ x2 से, तो फंक्शन आपका हो जाता है इंक्रीजिंग। देखो यहाँ से क्या बोलते हैं, देन अब क्या होगा, सिंस x1 जो है लेस देन x2 से है तो अगर इस पे हमें फंक्शन क्या दिया, लॉग देगा, हम लोग टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दें तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये सेकेंड मेथड है, ध्यान समझना। आपको कोई ना कोई शर्त तो बताए होंगे इस तरह से। तो यहाँ में क्या मिलेगा, लॉग x1 मिलेगा जो कि लेस देन होगा आपका लॉग x2 से। तो यहाँ देखो जो भी आपको दिया गया फंक्शन वो क्या दिया गया है, अगर लॉग ई वी एस एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपको इम्प्लाइज करेगा एफ ऑफ x1 और ये लेस देन होगा एफ ऑफ x2 के। तो फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंगिंग टू 0 to इन्फिनाइट के लिए, तो आप लोग यहाँ दे सकते हो कि x1 x2 लेस देन था तो फंक्शन की इमेज भी लेस देन आ रहा है। हेंस हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट कि हेंस e of x is strictly increasing function, increasing function। कुछ बात क्लियर हुआ? आपको क्या करना, हमने दोनों मेथड दिया, जो आपको सही लगे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे ग्राफ वाला इस्तेमाल कर लें
और चाहे आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सेकंड में दो फंक्शन लेते हैं हम लोग, दो वैल्यू लेते हैं, बोलते हैं कि अगर वो लेस देन है एक दूसरे से तो उनकी इमेज भी लेस देन होनी चाहिए। तो आपको यहाँ देख रहे हो कि इमेज fx1 और लेस देन fx2 भी हो रहा है। इसलिए आपको जो प्रूव करना था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मतलब क्या होता है कि जो है जैसे यहाँ पर स्टूडेंट इक्वलिटी ना आए, अगर जैसे x1 x2 लेस देन है, ठीक है, तो ये f ऑफ x1 ये इक्वल साइन ना यहाँ पर आए, अगर इक्वल आते तो उसको स्ट्रिक्टली नहीं बोलते हैं, उसको सिर्फ इंक्रीजिंग बोलते हैं। लेकिन अगर जैसे आपने इक्वलिटी हटा दी, आपका ये हो जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, तो इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है, ये आपको देते हैं कि प्रूव दैट फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू cos स्क्वायर x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। यहाँ पे क्या दिखाना है आपको, स्ट्रिक्टली दिखाना है, डिक्रीजिंग है इंटरवल 0 से π/2 में। ओके, तो कैसे होगा प्रूफ ये, देखो प्रूफ करने के इसके दो तरीके हैं। पहला मेथड क्या होता है कि आपने कोई दो x1 x2 लिया, बता रहे हैं आपको समझाना, बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल इसी a, b से, कि आपने कोई दो फंक्शन लिया इससे, तो अगर यहाँ पे बोले इस तरह से कि इफ x1 जो है लेस देन है x2 से, बट आपने क्या कर दिया, आपने दिखा दिया कि जो f ऑफ x1 है स्टूडेंट ये बड़ा हो जाए f ऑफ x2 से, तो हम लोग बोलते हैं फंक्शन हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ध्यान समझना कि x1 x2 लेस देन, बट उनकी इमेज जो है वो बड़ी हो जा रही है fx1 की fx2 से, तो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। दूसरी केस, अगर आपका x1 लेस देन x2 है और आपने यहाँ से दिखा दिया कि जो f ऑफ x1 की इमेज आ रही है वो f ऑफ x2 छोटी है, x2 की बड़ी हो गई, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमें डिक्रीजिंग दिखानी है, तो ऐसा कुछ अगर दिखा दें कि इमेज एलिमेंट तो लेस है, की इमेज बड़ी हो जा रही है, तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, ये फॉर ऑल x1 x2 के लिए होता है आपका, जो भी आपने x1 x2 लिया हुआ है, अगर ऐसा हो रहा है तो ओके। तो अब देखो यहाँ पे कैसे देते हैं इसका प्रूफ, यहाँ सिंस आपको गिवन है स्टूडेंट क्या दिया, फंक्शन दिया गया f(x) और आपको दिया गया है cos स्क्वायर x, एक तो रूल ये हुआ आपको। ओके, तो और एक मेथड और है आपको समझ लेना, कि अगर f(x) जो आ रहा हो वो लेस देन 0 हो जाए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू जो भी आपको क्लोज इंटरवल a to b दिया गया है, तभी हम लोग बोलते हैं फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली जो है डिक्रीजिंग है। क्या आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दोनों रूल है, पहला वाला x1 x2 दो एलिमेंट लेके दिखाते हैं, और इस केस में सिंगल डेरिवेटिव से दिखा देते हैं कि फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग होगा अगर लेस देन 0 हो रहा तो। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए इसको डेरिवेट करते हैं स्टूडेंट, किसको, एफ डैश एक्स को, तो इसका डेरिवेट कितना हो जाएगा, पहले बात तो 2 cos x इंटू कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, माइनस साइन एक्स, कि इजी पढ़ा है इसी को, इसको यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -2 साइन एक्स पर लिख सकते हैं हम लोग इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ क्या आएगा माइनस साइन 2x आ रहा है, स्टूडेंट ये आ रहा है एफ ऑफ एक्स आ रहा है। ओके, विच इज लेस देन 0 होगा
आप देख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल दिया है ना 0 से π/2 के लिए। इसे देखो आप लोग साइन 0 लोगे तो अगेन 0 हो जाएगा। sin π/2 कितना होता है स्टूडेंट 2 से 2 खत्म sin π अगेन 0। उसकी वजह जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 ही होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा एफ डैश एक्स जो है आपका लेस देन 0 हो रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 से π/2 ये फॉलो हो रहा है। तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज strictly decreasing function। क्या आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। बात समझे हमने डेरिवेट किया डेरिवेटिव में देखा कि जो इसका डेरिवेटिव आ रहा है माइनस साइन 2x आ रहा है और जो हमको कंट्रोल देगा जो π/2 ये हर एक वैल्यू के लिए स्टूडेंट माइनस ही दे रहा है इसलिए आपको जो फंक्शन हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। और एक्सपेंस टू लेके भी दिखा सकते हो जो मेथड आपको सुटेबल लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप जितने मैंने करवाए वो सारे आपके लिए समझ में आएंगे सारे ही इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कौन किस बार पूछ ले पता नहीं है। ठीक है तो आप लोग सारे क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं उनका मेथड सीखें कैसे प्रूफ करना है कैसे क्या और आपका जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें चैनल साथ में। आप लोग जाके प्लेस देख सकते हैं वहाँ भी सारे इंपॉर्टेंट ही मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। वी विल मीट सून अगेन।